बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम मिज़ाज के बारे में बात कर रहे थे कि मिज़ाज जो अज़ा में सबसे ज़्यादा जो सर्द है वो हड्डी है। हड्डी इसलिए कि उसने ढांचा बनना होता है, उसके अंदर स्ट्रेंथन के लिए, मजबूती के लिए, उसके अंदर बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा मजबूत होती है। उसके बाद जो जितने भी टेंडेंट्स हैं, कुरी है, लेगमेंट्स रब्बात हैं और नर्व्स हैं, और फिर स्पाइनल कॉर्ड है, हराम मग्ज़, और एंड के अंदर ब्रेन है, दिमाग। और बदन के अंदर जो सबसे ज़्यादा तर है वो पतली चर्बी है, उसके बाद मोटी चर्बी है और गोश्त है। सबसे ज़्यादा खुश्क हैं वो पहले नंबर पे बाल हैं, उसके बाद हड्डी है, करी है और रबात है, और एंड पे जो है असाब है। तो ये तरतीब है। इसके बाद हम जो तीसरे नंबर पे है इखलात। इखलात के बारे में बात करेंगे। ये खिल्त से निकला है। खिल्त एक तर सियाल बहने वाला मादा होता है जो असल में जो एक किस्म के जो खसूसियात जिनके अंदर प्रॉपर्टीज़ एक तरह हो वो मुजस्सम हो के वो फिर अखलात की सूरत बनता है। तो ये बनता हमारी ग़ज़ा से ही है। ये पूरा प्रोसेस होता है। जैसे हम ग़ज़ा खाते हैं तो सलाइवा जो होता है उसके अंदर अल्कलाइन खसूसियत होती है। असल में तो उसका काम यही होता है कि वो जो नशास्त है और उसको ग्लूकोज में बदलता है, लेकिन वो मैदे के अंदर जितने तेज़ाब हैं उसको भी वो न्यूट्रलाइज़ करता है, यानी इत्तदाल पे लेके आता है। और मैदे के अंदर जितने भी तेज़ाब हैं, ख़ासकर हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो नमक का तेज़ाब है, ये डाइजेशन के अंदर बड़ा अहम रोल अदा करता है। वो जो है जितनी ग़ज़ा है वो मैदा उसको तोड़ फोड़ कर देता है। ये अक्सर कहते हैं ना, ये मैदा जो है वो हज़म नहीं करता। असल में हाजमा जो है आगे जाके होता है। मैदे के अंदर जो है तोड़ फोड़ का काम होता है, यानी उसको वो कह लो कि चक्की का काम करता है, उसको पीसने का काम करता है। लेकिन जब वो पीस लेता है उसके बाद एक ऐसा जो जो जूस है जो खून बनने के काबिल और इखलात बनने के काबिल हो, तो वो अरुक मासरिका के ज़रिए डायरेक्ट जिगर की तरफ चला जाता है। बाकी जो है वो छोटी आंत में उतर जाता है। फिर छोटी आंत के अंदर जो बाइल है जिगर से पैदा होकर पित्ते की सूरत में ऐसे जैसे नहीं होते ड्रिप की सूरत में कतरा कतरा वो गिरता रहता है। उसके अंदर जितनी भी हम रोगनियात और फैटी ग़िज़ा खाते हैं जिसके अंदर लिपिड्स ज़्यादा होते हैं, तो ये उसके जो है मॉलिक्यूल्स को तोड़ देता है। और इसके अलावा जो लबलबा है वो अपने जो है डाइजेशन जूसेस हैं, जो गैस्ट्रिक जूस है वो और जो पित्ता है, इसकी पूरे कम्बिनेशन से मिलके जो एक तोड़ फोड़ और हाजमे का प्रोसेस होता है। और उसके बाद जो भी जूस वगैरह तैयार होता है वो भी छोटी आंत में अरुक मासरिका कैपिलरीज के ज़रिए जिगर में पहुंच जाता है ताकि वो इखलात में बदल सके। बाकी जो है वो फजलात के लिए बड़ी आंत में उतर जाता है। और जो जिगर है वहाँ पे मेटाबॉलिज्म होता है, उसको वो हरारत के ज़रिए पकाता है। और जिगर जो ये मैदा से जो जूस आता है कैलूस, उसको कैमूस के अंदर बदलता है। और कैमूस के अंदर सलाहियत होती है कि वो इखलात बन सके। जब तक जिगर जो है इनको 4 इखलात में यानी कि पैदा ना करे तब तक वो पूरा से जो है निज़ाम वो मुकम्मल नहीं होता है, यानी कि इखलात बनाता है जिगर, जिसके अंदर बलगम, सोदा, सफ़रा और खून, ये वहाँ जिगर के अंदर ये जिगर को एक केमिकल भट्टी कह लें। तो जो हर एक ग़ज़ा जो सेल और हमारे टिश्यूज़ होती हैं उनकी ये ग़ज़ा बनता है एक एक सेल की। तो फिर वो खून के रास्ते पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट कर जाता है। तो इसकी मिसाल जो है साबर सरकार ने दी है। जैसे उन्होंने कहा कि दूध है, दूध वैसे तो बज़ाहिरी एक तना नज़र आ रहा है, जब वो पकता है तो उसके ऊपर बलाई आ जाती है। उसके अंदर भी छोटे छोटे दाने होते हैं जो अपनी बलाई रतूबत से अलग नज़र आ रहे होते हैं। और एक वो होता है जो बिल्कुल ही नीचे लग जाता है और जल जाता है। तो जो उन्होंने ऊपर वाली को जो तशबीह दी है, जो सुर्खी जर्द माइल होता है वो सफ़रा से दी है, और बाकी जो उसके सुर्ख दाने होते हैं उन्होंने उसको खून से दी है। और जो नीचे होती है वो जो उसकी माहियत है बलगम है, जो बिल्कुल नीचे जल सड़ जाता है, उसको सोदा के साथ तशबीह दी गई है। ये एक बड़ी अच्छी मिसाल दी गई है इसको समझाने के लिए। तो ऐसे इखलात बनती हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट के बारे में फिर अगले वीडियो में बात करेंगे।